हेलो गाइस, मैरिड वाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसी हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर सॉरी, आज यहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम है बिकॉज लाइट चली गई है। इन्वर्टर भी अब बहुत कम्प्लीटली होने वाला है, तो यहाँ पे लाइट ऐसे है, दिक्कत हो रही है। तो मैं आज आपको मैनेज करना पड़ेगा। कार्ड हो सकता है आपको कम दिखें बिकॉज मैं ही बोलती हूँ, तो कार्ड का दिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आपके सामने जब भी आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर देगी। एनर्जी बेस है, जेंडर स्पेशलिस्ट नहीं है, किसी लड़की के लिए नहीं है, किसी लड़के के लिए नहीं है। आपके पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग दे सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए दे सकते हैं, आप अपने वाइफ के लिए दे सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए दे सकते हैं, आप अपने लवन के लिए दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पॉजिटिव रिलेशन हो, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मतलब होता है ना, हस्बैंड वाइफ क्या सोच रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या सोच रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग्स के लिए आप राइट जगह पे हैं। बाकी आपके दोस्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स आपके लिए क्या सोच रही हैं, ये चीज़ें इस रीडिंग में नहीं है। और हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मैंने उस पर भी रीडिंग बनाई है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे, तो वो भी डियर मैं भी पोस्ट कर दूंगी। एंजल्स से गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पार्टनर, फायर एनर्जी है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, एक और कार्ड, देन सेवन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट सेशन क्या होगा उनका? नाइन ऑफ वांड्स, द जजमेंट with the king of wands, ten of pentacles, ten of cups, five of wands with the king of swords, knight of swords, not a king of swords। अब मुझे क्या एंजल टेन ऑफ wands क्यों आया है करंट एनर्जी में? टावर विद सिक्स ऑफ swords, ओके। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ swords की एनर्जी क्यों आई है? सेवन ऑफ swords की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? एट ऑफ swords with the celebrations, with the cups, ओके। यहाँ पे किसको जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? पेज ऑफ कप्स, ओके। फाइव ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, मेरे यूएस के लिए क्या है? मे बी आपको कार्ड दिख रहे हो। नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स क्या बोल रही हूँ मैं? ये सोच रही हूँ कि मेरे यूएस के लिए क्या थॉट है। द हैंगमैन विद डेथ। इनको मैं बाद में देखती हूँ। अब पहले मैं अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए अगर मैं बात करूँ, करंट एनर्जी में अगर मैं साइन की बात करूँ, यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन, चारों ही साइन है। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख लेना, लिब्रा कैप्रिकॉर्न, दिस द हाईलाइट साइन। बाकी द वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑल साइन है और ऑल साइन के सारे कार्ड्स भी आ चुके हैं डियर। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड देन 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, या आपके पार्टनर के नंबर में हो, या आपसे किसी न किसी वजह से मंथ या डेट रेजोनेट हो, ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, या 3 नंबर हो सकते हैं, जो भी नंबर मैंने बताए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, उनके अंदर एक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं।
बिकॉज़ उनको लग रहा है कि बहुत लेट हो चुकी है, आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, काम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना, काम पे ध्यान देना, काम के सिवा कुछ मत सोचना, अपनी लव लाइफ़ पे ध्यान नहीं देना, अपनी फैमिली पे इतना ध्यान, क्योंकि ओवरबर्डेड है। आपके पार्टनर का पूरा फ़ोकस है बिज़नेस पे, हो सकता है उनका बिज़नेस है जिसपे वो पूरा फ़ोकस रहते हैं। तो आपके पार्टनर का इस समय की अगर मैं करंट एनर्जी देखूँ, पास्ट कुछ समय से पहले से आपके पार्टनर ना काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते थे, आप बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते थे, आपके पार्टनर ने आपको टाइम नहीं दिया बिकॉज़ उनको ये लग रहा था कि मुझे अपने काम पे फ़ोकस होना है। तो यहाँ आपके पार्टनर फ़ोकस बहुत दिख रहे हैं अपने काम पे, बट यहाँ पे अ, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने वो अचीव कर लिया है, मुझे जो अचीव करना था। आपके पार्टनर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो चीज़ें थी, आपके पार्टनर ने वाक़ई में वहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली है और उनको लग रहा है कि अब मैंने इनफ कर दिया। देन यहाँ पे ओवरबर्डन, आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी बर्डन में है, जिसका बर्डन हो सकता है फैमिली का हो, प्रेशर हो या किसी चीज़ का बर्डन हो, ओवरबर्डन में है। हो सकता है पास्ट में अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, एक्चुअली ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन में फ़ील कर रहे हैं। उनसे ये बर्डन अब सहा नहीं जा रहा। एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के चल रहे हैं और ये बर्डन इंसान तभी लेता है जब इंसान, एक होता है ना, एक लिमिट तक झिल जाता है, उसके बाद इंसान थक जाता है कि भई अब मुझसे बर्डन बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आपके पार्टनर अब उस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं। काफ़ी समय तो वो उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब वो उस बर्डन में रहना नहीं चाहते, उस बर्डन से लेट गो करना चाहते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी हो या हो सकता है फैमिली हो, जो भी चीज़ों का हो सकता है वो अपनी फैमिली को दिखाने के लिए बहुत अच्छा-अच्छा फ़ील कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो मैं तो उससे बात नहीं करता, मैं तो उसको देखता भी नहीं। और वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को बर्डन लिए जा रहे हैं कि यार मैं बात नहीं कर रहा, अंदर से तो मैं घुट रहा हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का बर्डन एक उभर जाता है, फट जाता है। कहते हैं ना, हवा, गैस, गुब्बारे के अंदर जितनी हवा डालोगे, वो जब तक उसकी कैपेबिलिटी रहती है, वो रहता है। उसके बाद एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो अब आपके पार्टनर इस बर्डन को ज़्यादा झेलना नहीं चाहते, ये अच्छेपन को ज़्यादा वो दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज़ हो सकता है थर्ड पार्टी को वो खुश करते या अपनी फैमिली को या किसी भी चीज़ को या काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर देते इतना थक गए हैं कि अब उनको लग रहा है कि अब ये चीज़ें प्रेशर हैं और ये चीज़ें फटने वाली हैं। अब वो चीज़ों से निकलने वाले हैं। यहाँ ड्राई इंट्रोस्पेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी लाइफ़ को कैसे हैंडल करूँ? मैं अपने बारे में सोचूँ? लोगों को खुश करते मैंने अपनी लाइफ़ को ही डिस्टर्ब कर दिया है। तो यहाँ आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव वे में करना चाहते हैं। लाइट आ गई डियर, 1 सेकंड ना, ये क्या हो गया? यस। तो आपके पार्टनर अपनी ही लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उस सिचुएशन से लेट गो करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर चुके हैं ऑलरेडी आपके पार्टनर, अगर वो आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। देखो ना, ये बंदा एक जना इसको देता जा रहा है, बट उसने दूसरे पर्सन को दिया ही नहीं। दूसरा पर्सन बेघर बन कर के बैठा हुआ है, यार मुझे दे दो, मैं भी बैठा हूँ लाइन पे, मैं भी बैठा हूँ लाइन पे, बट सामने वाला सिर्फ़ अपनी फैमिली, थर्ड पर्सन, उसको बस यही दिख रहा है कि मेरी फैमिली, मेरा थर्ड पर्सन, मेरा इंसान, और आपको वो देख ही नहीं पा रहे हैं। और एक जने को खुश करते-करते देखो खुद की हालत क्या कर दी है। खुद इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, रात को सोना नहीं, माइग्रेन का दर्द, पेन, ये चीज़ें, वो चीज़ें, दुनिया भर की हेडेक। जब हेडेक लोगे तो तबीयत तो खराब हो सकती है ना? तो हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। जो आपने उन्हें दिया है, वो आपको लौटाना चाहते हैं। बहुत बच्चे की एनर्जी में आना चाहते हैं। बिना सोचे-समझे वो अपने लाइफ़ में फैसला लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं। उनकी दिल की ख़्वाहिश है कि वो आपके साथ आगे बढ़ें और आगे जिएँ। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको डीच ज़रूर किया है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी स्टक सिचुएशन में या किसी कार्मिक के चक्कर में वो आपको छोड़ कर के गए हैं। कोई कार्मिक कनेक्शन था आपके पार्टनर का, जिसकी वज़ह से बार-बार उन्होंने आपको धोखा दिया है, बार-बार उन्होंने आपको गलत बोला है, बार-बार हो सकता है दोनों का क्रैशेज़ हुए हैं, जिसकी वज़ह से क्योंकि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ फँसे हुए थे, बहुत बुरी तरीके से। तो क्या होता है कि जब इंसान फँसा होता है, तो वो इंसान वहाँ से निकल नहीं पाता। बट आपके पार्टनर इतनी स्टक सिचुएशन में फँसे रहने के बावजूद भी उन्होंने आपके साथ बिताए वक़्त को और आपके साथ मेमोरीज़ को हमेशा याद रखा है। आपके पार्टनर ने बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बिताए वक़्त को। हो सकता है आप उनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, बट उन्होंने आपको झूठ बोल बोला है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कारण में। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक खुशियाँ मिलती है, एक मौज मिलती है। बहुत सारे लोग सवाल करते थे, दीदी जब उनकी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई है, तो मेरे पास क्यों आ रहा है? वो डियर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपके बिना आपकी यादों से निकल नहीं पा रहा। हो सकता है वो उस रिलेशन में तो है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। हैप्पी नहीं है तो इंसान क्या करेगा? उस इंसान को रोकने की कोशिश करेगा जिससे वो प्यार करता है। तो यहाँ ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर आपको दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं और आपके साथ अ, एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत है, ये मुझे खुशी देता है, ये मेरे को एक ऐसे मोड़ पे ले जाता है जहाँ मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा पेन और दर्द में होता है ना, तो उसी इंसान को याद करता है कि अ
जिससे वो अटैच होता है। तो आपके पार्टनर कितनी भी स्टक सिचुएशन में थे, लेकिन वो बार-बार आपको झूठ बोलते थे, बार-बार आपकी तरफ आने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि वो आपके साथ एक मैग्नेट पुल मानते हैं और आपके साथ उनको लगता है कि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, कि सुकून मिलता है आपके साथ, आपकी बाहों में, आपके साथ, आपकी गर्दन में हाथ रखना, आपके साथ बैठना, उनको ये सुकून देता था, तभी वो बार-बार आपको झूठ बोलते थे, बार-बार झूठ बोलते थे, क्योंकि वो इसलिए नहीं आते थे कि आपको डिच करना है या आपको गलत गलत करना है, आपको कोई गलत इंटेंशन से धोखा देने नहीं आते थे। मजबूरी उनकी ये थी कि वो सच आपको बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है, और सुकून उसको आप ही के पास मिलता है, और जब इंसान को सुकून मिलता है तो इंसान बार-बार वहीं पर ही जाएगा ना, उसी के पास जाएगा। और जहाँ मजबूरी में रह रहा है वहाँ तो इंसान रहेगा ही ना, फिर वहाँ पे अपना मुँह बंद कर लेता है, शांत रहता है। लेकिन जिसे प्यार करता है उससे कुछ उल्टा-सीधा भी बोल देता है, उससे अपने दिल की बात भी बोल देता है। तो जब पॉज़िटिव बात कर सकते हैं तो नेगेटिव भी, इंसान वहाँ खुला हुआ होता है, वहाँ ओपन होता है। उसे पता है कि ये बंदा मेरी सुनेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर, इसलिए बार-बार आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऑन ऑफ करते थे किसी और सिचुएशन में होते हुए भी। और काफ़ी लोग मुझे सवाल भी करते हैं, दीदी जब वो उनकी लाइफ में कोई और है तो वो मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहे हैं बार-बार, क्योंकि उनको वो सुकून और वो कम्फर्ट कोई और दे नहीं पा रहा। जो सुकून और जो कम्फर्ट उनको आपके साथ मिलता है, क्योंकि कुछ रिश्ते डेस्टाइन होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ भी हो, हम उनसे दूर नहीं हो सकते। चाहे हम बुरा मत मानना, ये समाज सोसाइटी, मैं इससे डिनाई नहीं करती, लेकिन बिफोर मैरिज भी अगर आप हो, तो भी आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे कि भई भले ही मेरा पार्टनर है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा बात करके, किसी पर्सन के साथ बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। तो ये एक अलग एनर्जी है कि हो सकता है आपके साथ उनका, भले वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, अलग सिचुएशन है, लेकिन उनको बात करके सुकून मिल जाता है कि भाई इस बंदी के साथ बात करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, और ये मेरी सारी टेंशन खत्म कर देती है। तो इसलिए वो बार-बार आपकी तरफ लौट के आते हैं। तो ये एनर्जी है। तो ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर। अब उस बर्डन में रहना नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में शादी रिक्वायरमेंट है और शादी आपके पार्टनर आपसे करना चाह रहे थे, उन लोगों के पार्टनर सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके हैं या ट्राई करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ट्राई कर भी लिया है, काफ़ी लोगों के पार्टनर ट्राई करने वाले हैं। ये बातें आप जब अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट में करोगे तो उन्हें बताएँगे ज़रूर आपको कि ये चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो सारा काम उन्होंने कर लिया है, बस एक काम और करना है। वो कन्फ्यूज़न में है कि भई इतना काम तो हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? जैसे कि बताया ना कि सब कुछ बन गया है, लेकिन बस एक चीज़ करने की तैयारी है। जैसे कि आटा गूँथ लिया हमने, लोइयाँ बना ली हैं, रोटी बना ली है, कढ़ाई रख ली है, घी गरम हो गया है, बस पूरी डालनी बाकी है ताकि पूरी तर जाए, फ्राई हो जाए। तो वो काम 8 पिलर लगाने के बाद आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यार ये काम अगर मैंने किया, मेरी फैमिली क्या सोचेगी? वो इंसान क्या सोचेगा? मैं क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने काम तो कर लिया है, मैंने यार जंग तो छेड़ ली है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा? तो वो बस अंजाम सोचते थोड़े-से इस समय कन्फ्यूज़न में दिख रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है, और ये डेस्टाइन भी है, बिकॉज़ हो सकता है कि ये जो करने वाले हैं, ये इनकी डेस्टिनी में भी लिखा है। सडनली लक चेंज, बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट द लक। आपके पार्टनर का लक सडनली चेंज होने वाला है। अगर वो इस रिलेशन में, आप लोगों का रिलेशन डेस्टाइन है, तो यहाँ सडनली उनकी किस्मत चेंज होगी। अगर वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो कार्मिक रिलीज़ होंगे, और यहाँ जो भी होगा डिवाइन की प्रोटेक्शन से होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द जजमेंट रिप्रेजेंट द कर्मा रिलीज की एनर्जी एंड आपके साथ एक न्यू शुरुआत। बिकॉज यहाँ पे देखो ना, ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। और अगर काफी समय से इस सिचुएशन में शादी थी, फैमिली में कोई और अड़चन आ रही थी, या फैमिली या कोई और पर्सन अड़चन आ रहा था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बढ़ नहीं रहते, अब वो आगे बढ़ रहे हैं एक स्टार। तो यहाँ अगर आप लोगों का रिलेशन, आपको लगता है कि दीदी मैं तो एक क्या होता है, क्या बोलते हैं काफ़ी लोग, दीदी मैं तो एक डेस्टाइन कनेक्शन में हूँ ना। तो आप अगर डेस्टाइन कनेक्शन में हैं तो डियर, आप लोगों का बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी स्टेप स्टेप बढ़ा चुके हैं, और अब वो आपकी तरफ आने वाले हैं, और इसमें डेस्टिनी उनका साथ दे रही है और डिवाइन उनका साथ दे रही है। ये सब खेल डिवाइन का है। जो भी डिवाइन कनेक्शन में है, ये उन्हीं, ऐसा नहीं सबके लिए ये रेजोनेट करेगी, लेकिन डिवाइन कनेक्शन में जो होते हैं उनको पता होती है कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, और मेरा एक कनेक्शन डिवाइन है, और ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि शादी और ड्रीम फ्लेम, स्पिरिचुअल जर्नी या सोलमेट के साथ अगर आपकी शादी है, तो आपको पता चलता है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, तब पता चलता है कि यार मेरा ये कनेक्शन डिवाइन है। और वैसे भी आप पता लगा सकते हो, कोई इंसान आपके दिल और दिमाग से नहीं जा रहा, या तो आपका कार्मिक होगा, या तो सही बताऊँ वो आपका सोलमेट होगा। क्योंकि कार्मिक्स के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होती है, कार्मिक के साथ भी हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेनफुल रहता है। उसमें एक जना रोता रहता है, दूसरा जना खुश रहता है। और जो डिवाइन कनेक्शन होता है, उसमें
पेन रहता है, लेकिन एक पर्सन अपना ग्रोथ करता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लाइक सडनली आप मेडिटेशन करना अपने पार्टनर के बाद मिलने के बाद जब आपको ट्रिगर मिलता है, तो आपकी इनर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इतने सारे बोलती हूँ ना तो मेरे कुछ शब्द बफलिंग हो जाते हैं, बिकॉज मेरा यहाँ काम नहीं है। जब मैं रीडिंग लेती हूँ तब भी बहुत लंबा लोग, जब पर्सनल रीडिंग देती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारा बोलना पड़ता है, बोल बोल के मेरे को थोड़ा सा पेन हो जाता है। तो दर्द वर्ड थोड़े से उल्टे सीधे निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं, उसे अवॉइड कीजिए। तो क्या होता है कि वहाँ आपको पता चलता है कि यस मेरा कनेक्शन डेस्टाइन है, हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मिलते हुए दिख रहे हैं, और ये जो रिलेशन स्टक था, रिका हुआ था किसी की नज़र की वजह से, किसी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे जम के बैठ गए थे घोड़ा रख के, भाई मैं तो बढ़ूंगा नहीं, मैं तो बढ़ूंगा नहीं, मैंने तैयारी कर ली है लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। घोड़ा भी चलने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मैं नहीं चलूंगा, आगे आगे साफ दिख रहा है मुझे, आगे गड्ढे दिख रहे हैं। तो अब वो घोड़ा चलने के लिए तैयार हो चुका है, देन आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑफर लाते हुए आ रहे हैं, और इसमें डिवाइन उनका साथ दे रही है। और जब डिवाइन साथ दे रही है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका लक आपका साथ दे रहा है और आपके पार्टनर का लक साथ दे रहा है, तो इस रिलेशन को कौन रोक सकता है। फाइव ऑफ वांड्स है, थोड़ा अपनी बुद्धि से लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप से लड़ाई है, हो सकता है लोगों से भी, बहुत सारे लोगों से भी लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी आ रहा है, आपके पार्टनर लड़ाई कर रहे हैं। इट मीन्स सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट मीन्स आपके पार्टनर ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार है, बट थोड़ा वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम आने दो, मैं हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके पार्टनर डिले नहीं करेंगे, उनको अच्छी तरीके से पता है फाइट बहुत होती है, बहुत होनी है इस रिलेशन में। अगर मैं इस रिलेशन में कंप्लीशन दे रहा हूँ, अगर मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, अगर मैं इस रिलेशन में अपने पार्टनर को कंप्लीशन चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, या ऐसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ, तो मुझे लड़ाई तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक जंग हासिल करनी है। तो इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, और उनको पता है कि बहुत लड़ाई जो होनी है, तो इस चीज़ के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हैं। किंग ऑफ वॉन्स की तरह हैं, उन्होंने ऐसे सोच लिया है कि भाई अब फायर है, अब मुझे वेट नहीं करना, मुझे ये करना है कि जो होना है वक्त पे देखा जाएगा, अभी तो मुझे सिर्फ एक्शन लेना है। मैंने कहा ना, किंग और नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई थी, ये देखो स्लो है ना, अब ये देखो कितनी स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने अब वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे वो जम गए थे, उन्होंने रोक लिया था अपने आप को कि भाई अब मुझे चलना नहीं है, क्या होगा, कुछ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, समाज आ जाएगा तो क्या करेगा, सोसाइटी आएगी तो क्या करेगा, यार फैमिली अगेंस्ट होगी तो क्या करेगा, मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, मुझे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। देन अब वो वर्क करने के लिए तैयार है कि भाई अब हार में जाने दो, मैंने बहुत दर्द झेल लिया, बहुत पेन झेल लिया, कुछ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, अब मैं अपने पार्टनर के साथ कंप्लीशन में रहूंगा, थोड़ा सा खा के भी खुश रह लूंगा, और हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपको आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप टेनो कप्स से टेनो पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत जल्दी आ जाओगे, क्योंकि आप एक ऐसी लेडी या एक ऐसे जेंट्स हो, उनको पता है कि अर्थ से फर्श तक नहीं, फर्श से अर्थ तक बोलते हैं, नहीं, अर्थ से फर्श, आई डोंट नो, मुझे वर्ड मुहावरा नहीं आ रहा कि अर्थ अर्थ से अर्थ से फर्श तक, फर्श से अर्थ अर्थ तक, आई डोंट नो, मुझे ज़मीन से आसमां तक कैसे जाना है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्रेज़ है, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपके अंदर क्रेज़ है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर सब कुछ है जो आप मिल करके कर लेंगे। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे वक़्त आने पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके पार्टनर आपके अंदर क्रेज़ देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ कंप्लीशन आप ही के साथ फ़ील करते हैं, और हो सकता है कि उनको ये पता भी चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो। तो इस वज़ह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उन्हें ऐसा लग रहा है यार पैसा क्या, वो तो हम मिल कर के भी कमा लेंगे। सोच चेंज हुई है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आज आज ये सोच रहे हैं कि भाई इस बंदी या बंदे के साथ रहा तो भाई मैं मिल करके भी बहुत प्यार में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ, करियर तो वैसे ही डिस्टर्ब है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी है तो आपका करियर बुलंदियों पे है, क्योंकि इंसान अगर लव से अच्छा रहता है ना, सुकून रहता है, खुश रहता है, तो वो अच्छा सोच पाता है, वो अच्छा सोचता है तो अच्छा कर पाता है, ऑलमोस्ट वो करियर पे अच्छा ही करेगा। तो आपके पार्टनर जानते हैं कि यार ये बंदी या बंदा मेरे साथ रहा ना तो मैं बहुत आसमान पे छूऊंगा, और आपके पार्टनर जानते हैं आपके अंदर भी यही चीज़ है। आप दोनों साथ रहोगे तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। आपके पार्टनर फायर देख रहे हैं आपके अंदर, आपको बहुत पसंद करते हैं, और आपको एक शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे इमेजिन कर रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी बच्चे हैं। आप एक दो इमेजिन कर रहे हैं, आप देख लेना कि आपके पार्टनर को कितने साल चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, आई डोंट नो। तो आपके पार्टनर आपके साथ बच्चे भी इमेजिन कर रहे हैं, प्लस एक घर भी इमेजिन कर रहे हैं कि एक घर हो छोटा-सा जिसमें हो तुम मेरे साथ, छोटे-छोटे बच्चे हों जो घूम रहे हों आस-पास, एक घर हो छोटा-सा। तो आपके पार्टनर इस तरीके से एक ड्रीम्स देख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन के लिए मेरा यही पार्टनर मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं कहीं नहीं जा सकता।
आपके लिए जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर काफ़ी समय तक आपके लिए हैंग थे। बहुत समय तक उन्होंने इस रिलेशन में वर्क किया है, सोचा है, समझा है, हर तरीके से उन्होंने अपने जो पुराने पैटर्न्स थे उनको डिलीट किया है। और यहाँ अब न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बिकॉज़ पुराने जो पैटर्न उन्होंने बना के रखे थे कि इस रिलेशन में अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशन में ये खत्म हो सकता है, ये रिलेशन आगे वर्क नहीं करेगा। तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जस्ट मैं एक और क्लियरफाई करूँगी, ये डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्लियरफाई द Four of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Cups, Two of Cups। डियर, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें सोची हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। वो मूव ऑन होकर के कहीं कोई ऐसे नहीं गए हैं। उनको ऐसा लगा कि उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। हो सकता है वो पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फैमिली में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशन, कुछ लोगों के पार्टनर ने तो फैमिली प्रॉब्लम्स के चक्कर में, हो सकता है फैमिली में ऑलरेडी मैरिड हैं किसी से, उनके बच्चे भी हैं और उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स है जिस वजह से उन्होंने इस रिलेशन से हटे थे। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स दिख रही है कि बच्चे काफ़ी हैं, जिसकी बच्चे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आए नहीं हैं आपकी तरफ। और कुछ लोगों ने इस रिलेशन को इसलिए ख़त्म किया क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्यार था, फाइनेंशियल गेन कहीं और मिल रहा था अच्छा। तो आपके पार्टनर ने अपना पूरा फोकस अपनी फाइनेंशियल पे ध्यान दिया, क्योंकि आपके पार्टनर मेटलिस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें हर चीज़ से प्यार है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अपना प्यार तो है लेकिन दूसरों को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यार ये इसकी है ना, इसकी ये गर्लफ्रेंड है ना यार, ये ना करीना कपूर लगती है, बहुत मस्त लगती है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ हो। बट वो कहेगा नहीं यार ये करीना है ना, करीना बहुत स्मार्ट है। एक्चुअली इस लालच में भी किसी के पार्टनर गए हैं। हो सकता है उनको ये लगा हो कि भाई मेरी पार्टनर अब थोड़ी डल हो गई है ना, तो किसी और को पास जाओ। तो यहाँ कुछ मुझे ऐसे दिख रही है, अलग अलग सिचुएशन है, आप देख लेना। जैसे कि अगर आपका पार्टनर लड़का है तो यार भले उसका पार्टनर शाहिद कपूर हो, बट वो किसी और को यार इसका पार्टनर ना समझे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। आपके पार्टनर किसी और के ब्यूटी पे अट्रैक्ट हुए हैं, लाइक ब्यूटी, हैंडसम, इस चीज़ पे भी अट्रैक्ट हुए हैं। भले आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो लेकिन उनको किसी और में ही मुंह मारना है। ये कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे अपना पार्टनर कितना भी अच्छा हो, सामने वाला कहीं और ही मुंह मारेगा। तो ये लोगों की आदत होती है। तो वहाँ गए हैं और आपने ये चीज़ें देख ली थी, तो आपने रिश्ता खत्म किया, या तो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन होके गए या तो आप मूव ऑन होके गए हो। कुछ लोगों का रिलेशन इस वजह से खत्म हुआ है। तो यहाँ उन्हें अपनी गलतियों पे एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ गलत था। एंड देन उन्होंने बहुत माइंड गेम के साथ खेल करके उन सिचुएशनों को रियलाइजेशन करके अब वो आपके पास यूनाइट करने आ रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ बिकॉज वो आपके बिना नहीं रह पाए। चाहे वो मैरिड हों, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे वो ब्यूटी की वजह से किसी और अट्रैक्ट हुए हैं, या पैसे की वजह से भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर होते हैं ना, उनके पार्टनर, जैसे एक लड़का है, लड़का है, प्यार करते हैं, देन उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन पैसे वाला होता है, तो लड़की कहती है यार छोड़ दे यार, मेरा बॉयफ्रेंड तो गरीब है, मैं अमीर की तरफ जा रही हूँ। तो ये भी चीज़ें दिख रही हैं डियर। आई एम सो सॉरी, बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो लेयर बताइए, क्योंकि मुझे जो चीज़ें दिखती हैं मैं वही बताऊंगी। ठीक है ना? आप फिर मुझे कमेंट्स करते हो कि दीदी आप ऐसी बातें, यार जो दिख रहा है मैं वही तो बताऊँगी, मैं झूठ की कैसे बोल सकती हूँ? पैसे से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ लोगों के पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। तो या तो आप मूव ऑन हुए हो या तो वो मूव ऑन हुए हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है। तो ठीक है ना? और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी पैसों के लिए, तो मैंने देखा ही ना यहाँ पे, अपने उनको चारों तरफ के सुख चाहिए थे, तो उन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाया है, जॉब वगैरह में। उनको पहले अपनी जॉब चाहिए थी। तो यहाँ अब उनको सारी अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। अब उनको लग रहा है नहीं भाई, फैमिली एक साइड, पैसा एक साइड, दूसरों की औरत या दूसरों की गर्लफ्रेंड या दूसरों के बॉयफ्रेंड एक साइड, मेरा पसंद एक साइड, मुझे अपना यूनाइट होना है, मुझे अपनी लाइफ में उसी के साथ आगे बढ़ना है। अब उनको आपका प्यार का एहसास हो रहा है। कहते हैं ना, किसी की भी तरफ चले जाओ, अपना घर तो अपना घर ही सुकून देता है। तो आपके पार्टनर को आप सुकून दे रहे हो, तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। तो वो डेथ है, मतलब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकल चुके हैं ऑलरेडी इस समय सिचुएशन में। अब मैं देती हूँ एंजल्स की गाइडेंस और आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे से मैसेजेस। आज मैं एंजल गाइड यहाँ से लूंगी। डियर, आप प्लीज ना रीडिंग को लाइक कर लिया करो। लाइक नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक जरूर कर लिया करो। क्योंकि मैं एंड में बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बोलने से नहीं, आप अपने आप करोगे, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। एंड जस्ट गाइडेंस मैसेज,
हीलिंग फैमिली इशू, मैंने कहा ना कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली में इशू को हीलिंग कर रहे हैं। वेडिंग, कुछ लोगों को वेडिंग आ सकती है। मैंने बोला था जो लोग जिस टाइम कनेक्शन में हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ आ रही हैं वेडिंग के लिए, क्योंकि वो कंप्लीशन देना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आपके को कंप्लीशन मिलने वाला है। पैशन, इस रिलेशन में वापस वही पैशन क्रेज आने वाला है डियर। रिलीजन फैक्टर्स, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजन फैक्टर्स एज हो। इट्स सेफ, यू एंड योर लव, आप दोनों सेफ हैं, डिवाइन से प्रोटेक्ट हैं। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखें नहीं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट प्रोटेक्टेड है, टेंशन ना लें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पार्टनर आपके साथ हार्ट से हार्ट में जुड़े हुए हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके पास सोलमेट आपको बुला रहे हैं। अपनी आइज क्लोज कीजिए, थोड़ा उन्हें एनर्जी देने की कोशिश कीजिए। गिव योर रिलेशनशिप आज चेंज, आपका रिलेशनशिप आज चेंज होने वाला है। देन यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स, आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग फील कर चुके हैं ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को मौका देना चाहते हैं। अगर किसी सिचुएशन में स्टक है तो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अब हम देते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। बर्थ, मैंने कहा था ना न्यू बर्थ, आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं। डेथ का मतलब होता है बर्थ, मतलब नया बर्थ जिस रिलेशन में न्यू बताएगा। मैजिक, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी मैजिक हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैजिक रिकॉर्ड यहाँ हो सकता है। यार आपको लगेगा कि कैसे हो गया यार, सामने वाला कैसे चेंज हो गया, तो ये आपके लिए मैजिक है। प्रोस्पेरिटी, काफी लोगों को कुछ ऑफर आ सकते हैं, प्लीज ध्यान से रहें। जैसे आपको कोई प्रोस्पेरिटी, कहीं कुछ थिंकिंग गुड, आपको बहुत अच्छे से सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको एक शादी का कार्ड आज यहाँ से भी निकला है, तो शादी हो सकती है। द ऑफ द पास्ट एंड बी द मोर फॉरएवर, आपके साथ इस समय कोई जल्दी बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। हो सकता है आप सेलिब्रेट अटेंड करें, या हो सकता है आपकी शादी हो सके, रिक्वायर है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई है काफी समय से दीदी, तो यहाँ देखो शादी का दूसरा कार्ड भी आ गया। वहां से भी मैजिक वेडिंग आया था, यहाँ से भी शादी का कार्ड आया है। बिकॉज फ्यूचर में शादी हो सकती है काफी लोगों की। तो मस्त वाला लाइक लगाएं इस बात पे एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू माय प्यारी सी लवली सी सोल फैमिली। बाय गाइस।